क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द फॉलोइंग्स। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को वेरीफाई करने हैं। यानी आप लोगों को सिंपल शब्दों में अगर बताऊं मैं, तो उनको एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इन सभी क्वेश्चन को प्रूव करने हैं। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीका से सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सिखाऊंगा। तो बस आप लोग को वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4 प्लस -2/5 इंटू में बंद किया हुआ है, प्लस -7/10 लिखा हुआ है, और आरएचएस में देख सकते हैं 3/4 प्लस इंटू लिखा हुआ है -2/5 प्लस -7/10 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। अब ध्यान देंगे इस बात को भी आप लोग कि बराबर के लेफ्ट तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो सभी एलएचएस कहलाती हैं, और जो बराबर के राइट तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो सभी आरएचएस कहलाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कोई बात नहीं है मैम, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, अब हम लोग लिखेंगे आंसर एलएचएस इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो हम लोग -2/5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो -7/10 हो जाएगा। ठीक है, मैं जो अभी इस फॉर्मूले को पढ़ करके आप लोग को जो बोला, अगर ये चीज़ में अगर आप लोग को थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिए, जो मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं, मैंने अच्छी तरीक़ा से इन फॉर्मूलों को डिस्कस करके आप लोगों के सामने समझाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए उन सभी को, ताकि इन सभी फॉर्मूलों में आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और भविष्य में जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, तो आप लोग के सामने कोई भी समस्या ना आए। ठीक है? चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि सर ये तो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो सबसे पहले इन्हीं का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड मास के जो रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट की जो संख्याएँ होती हैं उनको सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है? तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले वही बनाएँगे, यानी घटाएँगे। तो आप डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 20। ओके, तो मैं लिख देता हूँ पहले 20 आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएँगे, इसमें आएँगे यानी फर्स्ट रेशनल नंबर में आएँगे। फर्स्ट रेशनल नंबर में आएँगे तो जो डिनोमिनेटर की जो संख्या है, उससे हम लोग एलसीएम वाली जो आई रहेगी जो संख्या, उससे डिवाइड करेंगे। ओके, यानी आप लोग 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो आप लोग के सामने आएगा 5। 5 आएगा तो आप लोग इस प्रकार से इसे डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो इसके डिनोमिनेटर में जो संख्या थी उससे हम तो डिवाइड कर दिए। अब उसकी जो न्यूमरेटर की जो संख्या होगी उससे हम लोग क्या करना है, इसका क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आएगा तो हम लोग 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया है। मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। देखेंगे कि यहाँ माइनस का साइन यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग इसीलिए यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम लोग कहाँ आएँगे, अब बोले इस पे आएँगे, क्योंकि हम लोगों ने इसका काम कर चुके हैं फर्स्ट रेशनल का, अब सेकंड रेशनल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 20 डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इसके न्यूमरेटर में क्या है, तो 2 है, तो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, -7/10 जैसा है वैसा ही हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। मैं जो अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप लोग भूलिएगा नहीं। जिन लोगों को थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न होगा, उनको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7, तो 7/20 हो जाएगा, -7/10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली जो चीज़ें हम लोगों ने प्रोसेस यहाँ पर की, वही प्रोसेस करने के लिए अब हम लोग को फिर से आ चुका है। ठीक है? तो मैं आप लोग को सिर्फ़ अभी शब्दों से बोल दूँगा, बट आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है? अब फिर हम लोग उसी तरह से प्रोसेस करने वाले हैं, तो मैं करके नहीं दिखाऊँगा, बस आप लोगों को शब्दों से बोल दूँगा। ठीक है? अब यहाँ पर जब देख रहे हैं ये फर्स्ट रेशनल नंबर है हम लोग का, इससे नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। तो 10 से जब सॉरी 20 है, तो 20 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब 7 से यानी इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा 7 ही, और माइनस अगर यहाँ था तो माइनस करेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 उसके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। ओके? इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है दोस्तों, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 14 में 7 चला जाएगा तो 7 बचेगा, बट नेगेटिव में बचेगा। क्यों? तो बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके आरएचएस को सॉल्यूशन करते हैं।
आरएचएस में जो-जो लिखा हो उसे लिख देंगे हम लोग 3/4 प्लस। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना दिया हूँ कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 और 10 से जब हम लोग फिर 5 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 को इसके ऊपर वाली संख्या यानी 2 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस का 4 चूँकि माइनस उसमें लगा हुआ है, ठीक है? फिर उसी तरह से यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस का 7 आने के बाद हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे 3/4 प्लस माइनस 11/10। अब ये फ़ॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस, ठीक है? हो जाएगा तो 3/4 माइनस 11/10, ठीक है? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 और फिर 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को उसके ऊपर वाली संख्या यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। 15 आ जाएगा तो उसके बाद नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और फिर 10 से 20 को डिवाइड करेंगे आएगा 2 और 2 से उसके न्यूमरेटर यानी 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 22, ठीक है? यहाँ ध्यान देंगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो 22 में जब हमारा 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 7/20 बट नेगेटिव में चूँकि 22 जो है नेगेटिव में है। अब आप देखेंगे कि सर एलएचएस और आरएचएस में दोनों जगह सेम आ गया, -7/20 आ चुका है। तो अब हम ये वेरीफ़ाई करने में सक्षम हो चुके हैं कि हाँ, एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, ओके? यही चीज़ बोला था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरिटी उसी प्रकार से है। आप लोग को सेम रूल फॉलो करने हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अच्छी तरीक़े से आप लोग को फिर से अपने घर में दोहरा लीजिएगा। इसका पीडीएफ फिर आप लोग भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाएँगे तो लिंक मिलेगा, बस जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। देखिए, लिखेंगे एलएचएस इज़ इक्वल टू -7/11 और यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में माइनस है, तो प्लस माइनस इससे भी गुना होता है, तो ये होगा -2/5। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 13/22 हो जाएगा। इतना लिखेंगे तो अब हम लोग ब्रैकेट की संख्या को सॉल्यूशन करेंगे। तो जब ब्रैकेट में देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 11 है और फिर 5 है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 55 और 55 से आप देखिए हम लोग इसमें आएँगे पहले और इसमें के इसका डिनोमिनेटर से जब हम लोग 55 से डिवाइड कर देंगे यानी 11 से तो आएगा 5 और 5 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग इसमें आएँगे और फिर 5 से जब हम लोग 55 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 और 11 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है वह -57 में 55 आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो सर बड़ी संख्या जो है ना वो माइनस में थी इसीलिए हम लोग को यहाँ पर माइनस में ये आ रहा है, ओके? अब -13/22 है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ रहा है 110। अब 110 को 55 से डिवाइड करते हैं यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो आता है हम लोगों के पास 2 और जब 2 आ जाता है तो 2 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 57 से तो आ जाता है 114 उसके बाद फिर 22 से भी डिवाइड करते हैं तो आता है हम लोग के पास 5 और 5 से जब हम लोग 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 65, ओके। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा -179/110, ओके। यानी एलसीएम हम लोग का इतना आ जाता है। अब हम लोग सेम प्रोसेस से आरएचएस को भी बनाएंगे। आरएचएस को जब हम लोग बनाएंगे तो जिस प्रकार से उसको बनाया उसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे। एलसीएम सिंपली हम लोग ले लेंगे, एलसीएम 110 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर -44 आ जाएगा, -65 आ जाएगा। क्यों आया है? तो मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि सर इसके जो एलसीएम आएँगे, एलसीएम से इसके जो डिनोमिनेटर होंगे उसे भागा देंगे, भागा देने के बाद उसका जो न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस करने के बाद ये सब चीज़ें आई हुई हैं। अगला हम लोग का स्टेप होगा -7/11 प्लस अब ये देखिए यहाँ पर माइनस माइनस था तो दोनों प्लस हो जाएँगे, जब दोनों प्लस हो जाएँगे तो -109 हो जाएगा बाय 110 होगा, ठीक है? इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो सिंपली आप लोग इस प्रकार से इसे लिखेंगे। लिखने के बाद आप इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग के पास आएगा 110 और 110 में जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 10 आएगा और 10 से जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 70, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे तो 110 ही है और 110 से 110 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 109, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 179/110 नेगेटिव में, चूँकि बड़ी संख्या माइनस में ही थी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग के एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर ही आए हैं, तो बस हम लोग सिंपली लिख देंगे इसीलिए एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अगर पसंद आ रहा होगा सॉल्यूशन तो आप लोग ज़रूर आप लोग अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा। साथ ही साथ
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी चैप्टर को इसी प्रकार से नॉर्मल तरीके से सब चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अब अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों -1 प्लस इंटू का वर्ड प्रयोग करके -2/3 लिखा है, प्लस -3/4 लिखा है, बराबर यानी आरएचएस में लिखा है -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4 लिखा हुआ है, ठीक है? एलएचएस पहले सबसे पहले हम लोग बनाएँगे, तो एलएचएस जब बनाएँगे तो -1/1 हो जाएगा, क्यों होगा? तो सर किसी के नीचे कुछ भी नहीं रहता, 1 रहता है, इसीलिए हम लोगों ने 1 यहाँ लिखे हैं। फिर प्लस, अब इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 लिख देंगे यहाँ पर, और इसके डिनोमिनेटर जो है कि 3, और 3 से जब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग पास 4, और 4 से जब हम लोग यहाँ पर 20 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है? फिर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा हूँ। अब इसका जो डिनोमिनेटर है जो 4 है, इस 4 से जब हम लोग 22 यानी 12 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 3, और 3 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है? इतना आने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 17, ठीक है? तो -1/1 आएगा प्लस -17/20 यानी 12 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। माइनस होगा तो आप लोग सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस, ठीक है? मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया हूँ। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा पास आएगा 12, और 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है? भूलिएगा नहीं जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ से प्लस माइनस क्या हुआ है? माइनस हुआ है। फिर 12 से 12 को डिवाइड किया तो आया 1, और 1 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया था कितना? 17 आ गया, ओके? ध्यान रखेंगे। और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29/12, बट नेगेटिव में, चूँकि हमारी जो बड़ी संख्या 17 है वो नेगेटिव में है इसीलिए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आरएचएस को बनाएँगे। आरएचएस को बनाएँगे तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले आरएचएस इज़ इक्वल टू जो भी दिया हुआ है उसे लिखेंगे, नीचे में 1 देंगे, भूलिएगा नहीं। एलसीएम लेने में आप लोग को सुविधा होगी। एलसीएम लेंगे तो हम लोग के पास आएगा 3। 3 आने के बाद आप देखेंगे कि 1 से जब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 ही, ठीक है? बट नेगेटिव में था तो नेगेटिव में लिखेंगे। माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया आया 1, और 1 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हम लोग के पास 2, ओके? इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखे। -3/4 जैसा है वैसा ही लिखते जाना है। शायद मैंने पहले से बोल नहीं रखा हूँ, बट आप ध्यान रखेंगे, इधर जो भी चीज़ें हैं पहले उसी तरह से लिखते आएँगे, ठीक है? देखिए, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो 3 में जब हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/3, बट नेगेटिव में, चूँकि बड़ी संख्या नेगेटिव में इसीलिए नेगेटिव में लिखेंगे। उसके बाद -3/4। आगे चीज़ें हम लोग अब ध्यान में रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम लोग को आ जाएगा 12, और फिर उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में जो 3 है, 3 से जब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 से जब हम लोग 5 से यानी इसके जो न्यूमरेटर में है यानी ऊपर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग के पास 20 यानी माइनस का 20, चूँकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है? चलिए, उसी तरह से प्रोसेस अब हम लोग करेंगे इसमें। इसमें प्रोसेस करेंगे तो 4 से जब हम लोग 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 से जब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -29/12, ओके? देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं। दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम लोग सिंपली लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। कैसा लगा आप लोगों को सॉल्यूशन? ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।